पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं। सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5 जजेस का मुत्तफिका हुक्मनामा। इस तरह भी कैफियत हमेशा के लिए खत्म कर दी। बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। आज खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदुखेल का इख्तलाफी नोट। विफाक फंड दे और सिक्योरिटी भी फराहम करे, इंतजामात भी करे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और मराद का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी सुतून है। फहम फरासत की मिसाल चीफ जस्टिस उमर बंदियाल। एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस तरह भी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियां तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को खिराज तहसीन। कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन। बोले हुकूमत इलेक्शन से भागेगी लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं जो भी हो अदालत का फैसला मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। इजलास में सदर गवर्नर से दोबारा मुशावरत का फैसला। मजीद मुशावरत के लिए इजलास आज दोबारा तलब। नून लीग के फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अनोखी मंतिक़ पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सोबोटो नहीं ले सकती। फवाद चौधरी का वज़ीर कानून को दोबारा लॉ कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा। कहा बेंच 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है। इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस ने यह भी नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की है। तो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी। हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आएगा, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो ख़त्म किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सतम ज़रीफी ये कि बरियत की बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर जारी। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। कहा कि इमरान खान ने अदालतों पर रौब जमाने के लिए गुंडागर्दी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिल कबूल है। आला अदलिया और इदारों की तस्दीक। सखर शेखुपुरा में मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। सेशन कोर्ट सखर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर। कराची बल्दियाती इंतखाबात ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन में केसेस पर समाअत रिकाउंटिंग में नताइज तब्दील होने लगे। यूसी 6 सफूरा टाउन पर जमात इस्लामी की जीती हुई सीट पीपल्स पार्टी को मिल गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रिकाउंटिंग को धांधली करार दे दिया।
इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की भारी नफरी का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर मुगल के घर ढाबा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। पुलिस ने उससे कब्ल अपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पर छापा मारा। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से ज्यादा ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल होगा। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्काबंदियाँ और फिर आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। कराची मलीर में 6 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मुलजमान ने इज्तिमाई ज़्यादती के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। स्टील टाउन से तशद्दुद ज़दा लाश मिली। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर अहले खाना का एहतजाज खत्म हो गया। जेवरात और नकदी के बाद अब सिगरेट की बारी। कीमतों में इजाफा क्या हुआ? सिगरेट भी चोरी होने लगी। गुजरात में नामालूम अफराद शहरी से 11 सिगरेट ले उड़े। अनोखे मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त आए। आटा दाल चावल का भाव तो पूछो ना, ये हमें मुयस्सर करो सही। ये जालिम लोग हैं, अल्लाह इनसे पूछेगा। जो तनख्वाह हमारी पहले चलती थी ना 25 तारीख तक, अब वो तनख्वाह जो ना 15 तारीख तक ही चलेगी। खत्म हो जाती, पैसे खत्म हो जाते बीच में, क्योंकि महंगाई हर चीज महंगी हो गई है। दालें तो 240 थी, अब तो ये 280 290 इस तरह के रेट चलेंगे। हुकूमत ने आवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह 31.5% हो गई। किसानों को बिजली पर 3 रुपए 60 पैसे की रियायत वापस ले ली गई। ओपन मार्केट में डॉलर 274 रुपए का हो गया। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए कर दी गई। 1 तोला सोना 2700 रुपए महंगा होकर 1,96,100 रुपए का हो गया। अवाम पर एक और वार करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की मज़ीद शर्तें मांग ली कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी। रेट 2 तरह से बढ़ाए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ के नफाज से बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक का बैनुल-अक़वामी इदारों से सहाफ़ियों के लिए इक़दाम का मुतालिबा। यूनेस्को से हेल्पलाइन बनाने की दरख्वास्त। ट्वीट में कहा कि जब से शहबाज हुकूमत आई सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को इंजीनियर्स कोर में तुर्किया और शाम में पाक फौज की इंजीनियर्स कोर की खिदमात और सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्किया और शाम में पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। और पिंडी में PSL का मेला सज गया। पेशावर ज़ल्मी ने कराची को 24 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 197 रन बनाए। इमाद 11 की टीम 173 रन पर आउट। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।